तो देखो भाई, टिप्स की बात चल रही थी, राइट? तो हम कैसे लिख के आएँ कि हमारे जो टीचर हो भाई उसको ना उस पे इम्प्रेशन ज़्यादा पड़े ना। अक्सर सोचते हैं कि यार कम आता हो तब भी वो मार्क्स ज़्यादा दे दे, ठीक है। खास करके मतलब ये वीडियो ना मेरे हिसाब से तो एवरेज के लिए ज़्यादा ही है। वैसे टॉपर देखें तो कोई बुरी बात नहीं। तो देखो भाई मतलब तो एवरेज को लगता है कि कम लिख के आओ और मार्क्स ज़्यादा मिल जाए। तो भाई उसकी ट्रिक ये है, मतलब ऐसा कहीं नहीं लिखा कि तुम्हें बहुत ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, बट हाँ तुम इससे अपने जो हाफ मार्क्स टीचर काट रहा होता है ना वो नहीं काटता, ठीक है। वहाँ पर वो छोड़ देता काटना, जहाँ और हाफ ऑफ करके ना बहुत मार्क्स बन जाते हैं। भाई एक बार अपने पूरे पेपर ज़रा हाफ ऑफ मार्क्स काट के देखो तुम कितने मार्क्स पीछे पहुँच जाते हो, लिटरली उतने मार्क्स आगे। तो हाफ मार्क्स की कीमत बहुत है, ठीक है। तो मैंने बता दिया। अब देखो टू द पॉइंट पे आते हैं। तो भाई बात यह है कि हम कैसे लिखें कि हमारे मार्क्स ज़्यादा आएँ पेपर में, राइट? तो इसके लिए पहले क्या करना है, सारे आंसर्स जो है ना वो पॉइंट में लिख के आप, जैसे कि मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, सारे आंसर्स पॉइंट में लिख के आप, खास करके एसएसटी और साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने कर भी रखा ना स्टार। एसएसटी और साइंस के लिए ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत, ठीक है, पूरा नहीं बट। और फ्लो चार्ट को यूज़ करो, एसएसटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साइंस में भी थोड़ा बहुत। फिर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें ना उन्हें अंडरलाइन करके आओ सब। ये एसएसटी साइंस दोनों के लिए बता रही हूँ, और हिंदी के लिए भी है ये, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट और जो मैथ्स में भी होता है, मैथ्स का अलग बताऊँ, इम्पॉर्टेंट डेट्स होती है ना उनको लिख कर आओ और अंडरलाइन करके आओ इम्पॉर्टेंट डेट्स को, जैसे कि और एग्जांपल मोस्टली राइट। ज़्यादातर एग्जांपल्स को तो लिखना ही है भाई। और जो साइंस में बायो में होता है ना कि डायग्राम कब बनाए, तुम डायग्राम के पीछे कई बार हमारा आंसर छूट जाता है, तो भाई डायग्राम को ना लास्ट में करना। और देखो सभी को टू द पॉइंट लिखना, ठीक है, टू द पॉइंट लिखना। और टू द पॉइंट कैसे लिखना है कुछ दिन बाद इसकी भी एक वीडियो में डाल दूंगी, हर एक सब्जेक्ट की सेपरेट अलग अलग कि सब में टू द पॉइंट कैसे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि उसे हमें याद नहीं आ रहा होता तो उसकी वीडियो। और देखो राइट सारे जो आंसर्स है ना वो पैरा, अगर तुम्हें नहीं आ रहा, ठीक है, तो तुम पैराग्राफ में आंसर को लिख कर आओ। तुम्हें नहीं आ रहा और इंग्लिश में है तो गुड वोकेबुलरी का यूज़ कर लो, और उन्हें इंग्लिश में सॉरी, तो और उन्हें अंडरलाइन करते चलो, अच्छे अच्छे पैराग्राफ्स में लिख करके आओ, ठीक है। अगर तुम्हें और नहीं आ रहा है इसकी बात करें तो आंसर को पैराग्राफ में लिख के आना, ठीक है। और अगर आ रहा है तो पॉइंट में लिख के आना, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश में अटेम्प्ट कैसे करना, पहले ग्रामर सेक्शन को अटेम्प्ट करो, उसके बाद फिर राइटिंग सेक्शन को करो, फिर लिटरेचर करो, देन फिर रीडिंग सेक्शन पे आओ, और फिर लास्ट के एक हावर में जो कंप्रहेंसन होता है ना उसको करना, ठीक है। और जो जो आंसर्स होते हैं ना उनको पैराग्राफ में मैंने बहुत ही बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो मैंने इसमें दोबारा फिर लिख रखा है, क्लास 10th की मेरी डायरी है, और हिंदी में भी ऐसे ही करना है, तुम्हें नहीं आ रहा तो। और पेपर को ना क्लीन और नीट रखना है, बस इतना ही, मतलब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट।